राजस्थान के कई जिलों में हुई पहली मावठ के बाद अजमेर में भी सर्दी बढ़ने लगी है। जिस तरह से पहले सर्दी थोड़ी कम थी, लेकिन अब मावठ के बाद सर्दी ने अपना सितम और तेज कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर शहर की बात की जाए तो अल सुबह अजमेर की सड़कों पर घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहरवासियों का मानना है कि आगे और सर्दी बढ़ सकती है, क्योंकि कई जिलों में बारिश भी हो चुकी है और इसी का असर अब देखने को मिल रहा है। अजमेर में अल सुबह सड़कों पर कोहरे की सफेद चादर दिखाई दी, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अजमेर शहर में सर्दी और तेज हो चुकी है, क्योंकि रात और सुबह के अलावा अब दिन में भी सर्दी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी से बचाव के लिए तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी और तेज हो सकती है। ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसी ठंड तो पहली बार हुई है। मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी तक ठंड ऐसी आज बहुत ही ज़्यादा हो रही है। धुंध हो जाती है 4 बजे से, सारा कुछ दिखता ही नहीं है। और ठंड देखो तो ऐसी दुकान खोलते ऐसी लगती है जैसे छुट जाए, एकदम रोशनी छूट जाती है। तो इस मौसम में बच्चों का और खुद का ध्यान भी रखना चाहिए। और दूसरी बात, धंधे का इतना असर पड़ा, धंधा है ही नहीं, धंधे पानी बिल्कुल ही खत्म हो गए। क्या कारण है धंधे पानी में? ठंड के वजह से भी है, कुछ आते ही नहीं है, कोई ग्राहक नहीं आता कपड़े लेने या देने। सिलाई का काम करता हूँ मैं, कोई आता ही नहीं है। ठंड तो ये बड़े चलेगी मेरे ख्याल में, जनवरी तो पूरी चलेगी। और हाँ, बारिश भी आएगी, फरवरी तक चलेगी। जैसे मार्च तक चलती है ठंड, तो क्या पता, कोई भरोसा नहीं इसका, मार्च तक भी चले। हम सुबह भैया 6 से 6:30 बजे दुकान खोल लेते हैं, लेकिन सुबह का नज़ारा ऐसा होता है कि पूरी धुंध होती है, स्कूलों की छुट्टियां रहती है, इस वजह से हमारे पास कस्टमर भी नहीं होते हैं। लेकिन क्या करें, हम अपने समय से ही तो आते ही हैं। लेकिन व्यापार के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा व्यापार अभी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। एवरेज जो हमारी सेल है वो काफ़ी डाउन चल रही है और मुझे लगता है कि ये ठंड कम से कम भी अभी फरवरी तक चलेगी। और अगर यही दृष्टिकोण रहा तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमें भी छुट्टियों के लिए चल जाना चाहिए। मौसम विभाग ने जिस हिसाब से चेतावनी दी, तो बारिश भी होने की संभावना है भैया। अगर बारिश हुई तो और ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। मैं पर्सनली बताता हूँ तो मेरी भी तबीयत ख़राब रहती है ऐसे मौसम के अंदर, और बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत समस्या है ही। तो इसके लिए प्रशासन को दुकानों का एक समय निर्धारित कर देना चाहिए कि इतनी बजे के बाद ही दुकान खुले, और रात को भी थोड़ा सा रहे, सावधानी रखें। जिनके छोटे बच्चे उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? भैया अभी जैसे हमारे तो हम तो व्यापारी है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अभी कोरोना के जैसे वापस लक्षण आ रहे हैं, तो उसके अंदर आइसक्रीम को अवॉइड करें। हम व्यापारी होने के बाद में भी यही कहेंगे कि बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो हम उनको भी अवॉइड करते हैं, तो दूसरे बच्चों को भी हम अपना बच्चा समझ के मानते हैं। मैं सुबह 5 और 6 के बीच में सुबह उठता हूँ। उठने के बाद में मैं बाहर निकलता हूँ, गेट के बाहर निकला तो उसके बाद में कोहरा इतना भयंकर था कि मतलब घर से घर नज़र नहीं आ रहा था, और आदमी भी आपस में नज़र नहीं आ रहे थे। और अभी 1-2 दिन के अंदर ठंड और भयंकर गिरने वाली है, और 1-2 दिन में बारिश होने की भी संभावना है। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है, और हम हमारी रक्षा के लिए हम आग जला के और तब का एहसास महसूस करें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।